हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में आपकी जो प्री बोर्ड एग्जाम चल रही है उसमें आपको जो इंग्लिश का पेपर दिया गया है उसी का हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन कीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं हम सीधे तौर पर आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे। तो देखिए, सबसे पहले पैसेज है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सब कुछ क्वेश्चन बैंक में से ही दे रहे हैं। तो ये पैसेज मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। मंगोलिया का एक राजा होता है जिसको बूढ़ा होने पर डर लगता है कि वो एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, और इसी को देखते हुए उसने अपने देश से सारे वृद्ध लोगों को बाहर निकाल दिया। और एक दिन उसके राज्य में तूफान आया, उसके महल में भी तूफान घुसा और सारी कीमती वस्तुएं पानी में चली गई। साथ ही साथ उसकी जो एक कीमती मटकी थी वो भी चली गई। और सभी उसको जब ढूंढने गए तो कोई उस मटकी को पानी में देखते सब है, लेकिन कोई उसको पकड़ नहीं पाता है। सभी के हाथ में क्या आता है? सिर्फ पानी आता है, मुट्ठी में सिर्फ पानी आता है, कोई उसको पकड़ नहीं पाता है। ऐसा एक पैसेज है। अब देखते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो देखिए, ये ऑब्जेक्टिव्स है। पहला है कि द एम्परर वाज अपसेट। अपसेट रहता था बूढ़े लोगों को देख करके। क्यों रहता था? क्योंकि उससे इसको याद आता था कि एक दिन वो भी बूढ़ा हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें आ जाएगा। ठीक है, इट रिमाइंडेड हिम डेट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। अब देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है। देखिए, द पीपल सा द गोल्डन पिक्चर, कि लोगों ने स्वर्ण मटकी को देखा। कहाँ देखा? तालाब के पास में देखा। अगर आपने पैसेज समझाए तो आपको पता चलेगा कि तालाब में ही देखा था। फिर अगला है कि सम्राट ने आदेश दिया कि सारे बूढ़े लोग छोड़ दे उसके देश को। तो ये हो जाएगा सी वाला, ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट, कि जो लोग भी उस मटकी को लेने गए क्या मिला उनको? मुट्ठी भर पानी मिला। इस पर आ जाएंगे हम। राजा भयभीत रहता था। किस बात से भयभीत रहता था? बूढ़ा होने की, गेटिंग ओल्ड। ठीक है, तो ये आपका पहला पैसेज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, दूसरा पैसेज जो है वो तेल के ऊपर है कि तेल हम किस किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। जानवरों से भी करते हैं, वनस्पति से भी करते हैं, और मिनरल ऑयल भी होता है। ठीक है, तो जो प्राणियों से जो हम प्राप्त करते हैं उसमें सबसे प्रमुख है व्हेल मछली, और दो मछली और भी है। एक तो कोड है, और कोड लिवर ऑयल है, और एक है हेलीबट। ये दो मछली और भी हैं। और उसके साथ साथ जो इसमें दूसरे तेल की बात करी, वेजिटेबल ऑयल, इसके बारे में बताया है कि इसके बगैर तो कुकिंग हो ही नहीं सकती। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो साबुन हम बनाते हैं वो वेजिटेबल ऑयल और एनिमल ऑयल के प्रोडक्ट से ही बनती है। ठीक है, ये पूरा पैसेज हम सीधे क्वेश्चन आंसर पर इसके आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पर आते हैं। तो देखते हैं। ये देखिए, पहला प्रश्न कि द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, कि प्रमुख स्रोत क्या है एनिमल ऑयल का? व्हेल मछली है, तो पहले वाला आ जाएगा इसमें। वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर, किस बात के लिए वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं हम? अधिकतर कुकिंग के लिए, तो कुकिंग आ जाएगा इसमें। फिर अगला है द लीवर ऑफ द फिश यील्ड नरिशिंग ऑयल, कि जो लीवर जो मछलियों का है उससे तेल प्राप्त होता है। ठीक है, फिर आगे है द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग फेट ऑफ ऑन ए व्हेल इज कॉल्ड, कि जो व्हेल मछली के आसपास जो चर्बी होती है मोटी, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं ब्लबर। क्या बोलते हैं? ब्लबर। ठीक है, अब अगला है कि प्रोटेक्ट की नाउन फॉर्म क्या रहेगी? तो प्रोटेक्शन रहेगी। डी वाला ऑप्शन है ही सही। ठीक है, अब देखिए आपके सामने सेक्शन बी आ चुका है, और आपके सामने एक पैसेज है जो दिल, हार्ट के ऊपर है, कि दिल किस प्रकार से कार्य करता है, कैसे दिल जो है शरीर के हर अंग तक ऑक्सीजन युक्त खून पहुंचाता है। और अगर ये ऑक्सीजन की जो सप्लाई अगर ये कट ऑफ हो जाए, बंद हो जाए, तो 5 मिनट में व्यक्ति मर जाएगा। और फिर साथ में ये भी बताया है कि दिल आजकल एक वैज्ञानिक है जिन्होंने एक खोज करी है, डॉक्टर जॉन गिबन, यूएसए के हैं। उन्होंने इस प्रकार की एक मशीन बनाई है जिससे कि किसी भी व्यक्ति का जो डिफेक्टिव हार्ट है उसको बदला जा सकता है। ठीक है, तो पूरा पैसेज ही किसके ऊपर है? दिल के ऊपर है। तो हम देखते हैं इसका नोट मेकिंग। तो ये देखिए, हमने आपके लिए नोट मेकिंग भी बनाया हुआ है। हमने टाइटल क्या लिया हुआ है? हार्ट द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट ऑफ बॉडी। फिर हमने नोट्स में पहली हेडिंग, ये दूसरी, ये तीसरी हेडिंग, और ये चौथी हेडिंग, और ये इसके सारे पॉइंट्स। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। ये देखिए, बाकी भी हमने क्लास 10th के लिए सीरीज चला रखी है। सारे वीडियोस जो क्वेश्चन बैंक के मौजूद है उसकी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आपको सारी प्लेलिस्ट देखना चाहिए अगर आपको फाइनल में अच्छे नंबर चाहिए तो ये सारे हमने इसको तैयार कर दिया है, इसका नोट मेकिंग। ठीक है, आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की लिखनी है, और ये तो आप किसी भी गाइड से लिख ही दोगे, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, सीधा आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए पांचवा प्रश्न है, आपको एक ऐसे लिखना है और ये सारे टॉपिक्स हैं। अब चाहे तो आप वंडर ऑफ साइंस का भी लिख दें या इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स का। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आपके सामने मैंने इसको तैयार कर दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अगर आप वंडर ऑफ साइंस का नहीं लिखते हो तो आप ये लिख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल पर जो वंडर ऑफ साइंस का निबंध है वो भी मौजूद है, और उस निबंध की जो लिंक है हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप उसको लिख लीजिएगा। फिर अगला छठा प्रश्न है कि आप अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं, हेल्दी कैसे रखते हैं। इसके ऊपर आप इस पिक्चर को देखते हुए आपको एक कंपोजिशन बनाना है, हम उसको देख लेते हैं। तो ये देखिए पूरा कंपोजिशन कि हमारी हेल्थ जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण धन है, स्वास्थ्य धन है, और पूरी इसमें बातें हैं कैसे आपको जंक फूड से दूर रहना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, फल खाने, सब्जियों का प्रयोग करना है। तो ये इसको आप लिख लीजिए। देखिए अब हम बढ़ रहे हैं ग्रामर की तरफ, और आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहे हैं। मैं आपको इनको जल्दी से बता देता हूँ। ही इज एन आवर लेट, इसमें एन आएगा। ही इज़ हिज अंकल डाइड ऑफ, इसमें ऑफ आएगा क्योंकि अगर बीमारी से मरते हैं तो ऑफ आता है। ही वांटेड टू आ चुका है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इसमें बिकम आएगा। वी शुड आएगा, इसमें सलाह दी जा रही है। ही इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस, क्योंकि वो बीमार है तो बिकाज आ जाएगा इसमें। देयर इज़ नॉट, नॉट आ चुका है यानी कि एनी आएगा, तो ये एनी, ठीक है। ये इस तरह से हो गए आपके सारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब आगे देखिए डू एज डायरेक्टेड दिए हुए हैं। पहले वाले को सो डेट से जोड़ना है, दूसरे वाले में वॉइस को बदलना है, तीसरे वाले में इफ़ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना है, चौथे वाले को नेगेटिव बनाना है, पांचवें वाले को परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में, और छठे वाले में आपको हु से इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। मैं सीधे इनके आंसर बता देता हूँ आपको। तो ये देखिए रवि इज सो इंटेलिजेंट, ठीक है, डेट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। फिर हमने पैसिवाइज बना दिया, टॉयस बहुवचन है, आर लिया, बिंग लगाया, और मेट वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ये हमने अनलेस से जोड़ दिया, बाद वाले में नॉट को शामिल किया है। फिर हमने नेगेटिव बना दिया, ठीक है, ये परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, और इस वाले को हमने हु से जोड़ दिया। ये बिल्कुल सारे सही हैं, आप अच्छे से इनको समझ के लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव से पूछे हैं कि हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, कितने पैसे चाहिए थे लेंचो को। 100 पैसे चाहिए थे ना, 100 पीसोस। अगला है व्हाट डिड द काउ शेक ऑन द पोएट, काउ नहीं क्रो है ये, ठीक है, क्या है क्रो, कि कौवे ने उस कवि के ऊपर क्या गिराया, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज ए कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि नेल्सन मंडेला के अनुसार एक देश की सबसे बड़ी संपदा क्या होती है, उसके लोग होते हैं। फिर अगला है विच ऑफ दिस नेम्स डिड एनी गिव टू हर डायरी, क्या नाम दिया था एनी ने अपनी डायरी को, किट्टी, किट्टी दिया था, सिर में आ जाएगा, किट्टी आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे देखिए दो थोड़े धुंधले हैं, लेकिन आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से पेगी जो वांडा के प्रति निर्दयी थी तो वो उसका मजाक बनाती थी, तो पहले वाला ही आ जाएगा इसमें। और कुरक जो है वो फेमस किस बात के लिए है, तो इसमें आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वेयर डिड सिद्धार्थ वो टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटमेंट केम, कि कहाँ पर सिद्धार्थ ने जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती बैठने का निश्चय किया, तो पीपल के पेड़ के तले, तो अंडर पीपल ट्री। अब आगे आपको एक पैसेज आया है, ए लेटर टू गॉड से आया है। सीधा प्रश्न पूछा है कौन से चैप्टर से, तो ए लेटर टू गॉड से, ठीक है। अब आगे देखते हैं और इसमें क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए मुझे दूसरे पीडीएफ का प्रयोग करना पड़ रहा है कि लेंचो का घर कहाँ स्थित था, तो आपको पता है ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, ये आएगा इसमें। उसके बाद ये पूछा है कि क्लोजली का सिमिलर शब्द बताना है, तो इनिशिमेटली आ जाएगा, ठीक है, इसमें ही आ जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगली एक पोयम है, ठीक है, और ये पोयम यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलती है। अब देखिए ये जो पोयम है, इस पोयम का नाम क्या है, आप फायर एंड आइस, ये इस पोयम का नाम है। और पूछा है कि कौन से लेसन से ली गई है, तो ये पहले ही दिया हुआ है। फिर उसके बाद पेरिश, पेरिश का मतलब क्या होता है, मर जाना, तो डाई, डाई आ जाएगा इसमें। और उसके बाद पूछा है कि इसके कवि कौन है, तो इसके कवि है रॉबर्ट फ्रस्ट है, ठीक है, रॉबर्ट फ्रस्ट। आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे मैं देख पा रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेश्चन आंसर आपको खुद तैयार करने हैं, ठीक है। और इस तरह से लगभग हमने हर चीज़ आपको बता दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।